नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाना परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। इन खबरों को शुरू करने से पहले कुछ खास सुर्खियां आपको बता देते हैं। सुर्खियों में सबसे पहले बात कर लेते हैं, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के काम बंद होने से सभी मजदूरों के खाते में 5-5 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। ये घोषणा खुद केजरीवाल ने की है। वहीं देखिए, अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला है, जिसको लेकर जांच चल रही है। अब तक 100 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं आगे देखिए, रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के दाम घटा दिए हैं। कितने घटाए हैं वो भी हम आपको इस खबर में बताएंगे। वहीं किसान आंदोलन को पूरे 1 साल हो चुके हैं, इसको लेकर भी हम आपको अपडेट देंगे। वहीं एक्टर वरुण धवन की नई फिल्म भेड़िया आ रही है और दिल्ली का मौसम का हाल कैसा है ये भी आपको इन 25 बड़ी खबरों में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल हॉल में अपना संबोधन दिया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत राष्ट्रपति महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए की। इस मौके पर उन्होंने विपक्षी पार्टी के शामिल नहीं होने पर प्रधानमंत्री ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि ये विरोध आज से नहीं हो रहा। उन्होंने पारिवारिक पार्टियां कहकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला। दिल्ली की केजरीवाल सरकार प्रदूषण के चलते कंस्ट्रक्शन का काम बंद होने से प्रभावित मजदूरों के खाते में 5-5 हजार रुपए देगी। इसकी घोषणा खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने की है। केजरीवाल ने कहा है कि प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार अपने स्तर पर कदम उठा रही है। कंस्ट्रक्शन का काम बंद होने पर सभी मजदूरों के खाते में 5-5 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। कई निर्माण स्थल ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वहाँ कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी सुर्खी देखिए, दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला है। मुद्दे की बात यह है कि इसकी वजह से पूरे देश में 100 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इस वेरिएंट की पहचान की जा रही है कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के विरोध और कई मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर यूपी, हरियाणा और पंजाब के किसानों का सिंघू और टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर से जमावड़ा बढ़ गया है। हालांकि केंद्र ने हाल ही में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। इसके बावजूद किसान अभी वापस लौटने को तैयार नहीं है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की वजह से पिछले कई दिनों से हालात काफी खराब है। इस बीच दिल्ली सरकार ने 27 नवंबर से पेट्रोल डीजल की कमर्शियल कारों की राजधानी में एंट्री बैन कर दी है। इस हिसाब से कल से लेकर 3 दिसंबर तक पेट्रोल डीजल की कमर्शियल गाड़ियां दिल्ली में नहीं आ पाएंगी। मुंबई में हुए भयानक हमले को पूरे 13 साल हो गए हैं, जब पाकिस्तान में मौजूद जिहादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 लोगों ने मुंबई के ताज होटल पर हमला किया था और 4 दिनों में 12 हमलों को अंजाम दिया था। ताजमहल पैलेस होटल और नरीमन हाउस, मेट्रो सिनेमा और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल सहित अन्य स्थानों पर हुए हमले में 15 देशों के 166 लोग मारे गए थे। वहीं आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने अब पूरे देश में प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत कम करने का फैसला लिया है। रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये से घटाकर 10 रुपये कर दिया। बता दें कि कोविड-19 महामारी के चरम के दौरान रेलवे ने भीड़ न इकट्ठा होने के मकसद से दाम बढ़ाए थे। सुर्खियों के बाद अब बात कर लेते हैं राजनीतिक गलियारों से जुड़ी कुछ खास खबरों की। वहीं किसान आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। कृषि कानून के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले शुरू हुए किसान आंदोलन के 1 साल पूरे हो गए हैं। आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि आंदोलन खत्म होने का अभी कोई प्लान नहीं है। सरकार को एमएसपी को लेकर कानून बनाना ही होगा। वही किसान 29 अक्टूबर को ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कूच करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी रणनीति में उतर चुके हैं। एक तरफ जहां जाति आधार वाली छोटी पार्टियों से हाथ मिलाकर सियासी समीकरण को मजबूत किया जा रहा है, तो वहीं दूसरे दलों से जनाधार वाले नेताओं की एंट्री के लिए सपा के दरवाजे खोल दिए गए हैं। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि 1 साल पहले जब किसान दिल्ली की ओर आ रहे थे, तो केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार को पत्र भेजकर स्टेडियमों को जेल में तब्दील करने के लिए कहा गया था, मगर केजरीवाल ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था।
राजनीतिक खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की। महाराष्ट्र में 1 दिसंबर को फिर से खुल रहे स्कूल। महाराष्ट्र में फिर से पहली से 7वीं कक्षा के बच्चों के स्कूल खुलने जा रहे हैं। राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्य की कैबिनेट समेत बाल चिकित्सा टास्क फोर्स से बातचीत के बाद ये निर्णय लिया गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने अपने पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित JNUEE 2021 का परिणाम जारी कर दिया है। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक MA, MSc और MCA पाठ्यक्रम का परिणाम घोषित कर दिया गया है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना JNU-PG परिणाम देख सकते हैं। CBSE ने टर्म 1 की बोर्ड परीक्षा को लेकर स्कूलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्रों में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाए। स्कूलों को जारी गाइडलाइन के अनुसार 100 बच्चों की क्षमता वाले बड़े हॉल में 22 छात्र और 45 बच्चों की क्षमता वाले कक्षा में 12 ही छात्रों को बैठाना होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट लेवल 1 में BSTC अभ्यर्थियों को ही योग्य माना है। इसमें B.Ed की योग्यता रखने वाले करीब 9 लाख अभ्यर्थी लेवल 1 के लिए अयोग्य होकर बाहर हो गए हैं। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने साल 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी कर B.Ed डिग्री धारकों को रीट लेवल प्रथम के लिए योग्य माना था। शिक्षा जगत के बाद अब बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत से जुड़ी कुछ चटपटी खबरों पर। एक्टर वरुण धवन और कीर्ति सनन की अपकमिंग फिल्म भेड़िया का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म 25 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस हॉरर कॉमेडी फिल्म में वरुण, कीर्ति के अलावा दीपक डोबरियाल और अभिषेक बनर्जी भी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने अपनी अपकमिंग फिल्म लाइगर के लॉस वेगास शेड्यूल की शूटिंग पूरी कर ली है। बता दें कि फिल्म को मेकर्स 5 भाषाओं यानी कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज करेंगे। एक्ट्रेस सुष्मिता सेन की अपकमिंग वेब सीरीज आर्या 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। सुष्मिता ने खुद ही सीरीज का ट्रेलर सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर किया। आर्या 2 10 दिसंबर को OTT प्लेटफॉर्म Disney+ हॉटस्टार पर आ रही है। पॉर्न रैकेट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिजनेसमैन राज कुंद्रा द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि पॉर्न फिल्म रैकेट मामले में मुंबई पुलिस ने साइबर सेल ने FIR जुलाई 2020 में दर्ज की थी। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने इसी के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। मनोरंजन जगत के बाद अब मौसम जगत से जुड़ी कुछ अपडेट्स जान लेते हैं। तमिलनाडु में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसको देखते हुए सरकार ने 22 जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि जान माल की कोई क्षति ना पहुंचे, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया। मौसमी दिशाओं और हवा की रफ्तार का साथ न देने की वजह से दिल्ली NCR की हवा फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। NCR में शामिल फरीदाबाद देश का सबसे प्रदूषित और दिल्ली दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त पूरा दक्षिण भारत पूर्वोत्तर मानसून की चपेट में है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि आज से लेकर 29 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश होने की संभावना है। तो वहीं 26 से 27 नवंबर को आंध्र प्रदेश और यमन में भी भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम जगत के बाद अब खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें आपको बताते हैं। IPL मेगा ऑप्शन से पहले सभी टीमें अपने अपने खिलाड़ियों का गणित ठीक करने में लगी हुई है। 30 नवंबर तक सभी टीमों को अपने रिटेन खिलाड़ियों की सूची BCCI को जमा करनी होगी। ऐसे में एक बड़ी खबर आ रही है कि KL राहुल ने पंजाब की टीम को छोड़ दिया है और अब वो IPL में नई टीम लखनऊ की टीम से कप्तानी कर सकते हैं। वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट बॉलर पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलिया का 47वां टेस्ट कप्तान नियुक्त किया जा रहा है, जबकि पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को उप कप्तान बनाया गया है। खेल जगत के बाद अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 22वें दिन नहीं बदले। देश में ऑयल मार्केटिंग कंपनी तेल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया। 3 नवंबर को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कटौती के बाद से ही देश में
तेल के दाम स्थिर चल रहे हैं, वहीं ब्रेंट कच्चा तेल 0.36% से घटकर $41.95 प्रति बैरल पर आ पहुंचा। खुदरा बाजार में शतक लगा रहा टमाटर का भाव थोक बाजार में 30 रुपये प्रति किलो तक खिसक गया। हालांकि हिमाचल प्रदेश से आने वाले देसी टमाटर की कीमतों में कमी नहीं आई और मंडियों में 50 रुपये प्रति किलो तक बेचा जा रहा। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज न्यूज चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।